पढ़ना क्या क्या पढ़ रहे थे हम? परिवार। अब परिवार में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे भाई बताओ? परिवार के प्रकार, टाइप्स ऑफ फैमिली। क्या देख रहे थे? परिवार के प्रकार। अब पहले प्रकार क्या देख रहे हैं हम? पहला प्रकार कौन सा देखा था? फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। एक तो एक कौन सा देखा था? एक तो एकल परिवार और एक विस्तृत परिवार और एक सॉरी प्राथमिक देखा था हमने, प्राइमरी, प्राथमिक या केंद्रीय परिवार, प्राथमिक या केंद्रीय। इसमें एक देखा था कौन सा? एकल परिवार। नहीं, एकल नहीं देखा था यार। हाँ, सदस्य संख्या है, प्राथमिक या केंद्रीय परिवार है ये। दूसरा कौन सा है? दूसरा था विस्तृत परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली। और तीसरा कौन सा था? है संयुक्त। ये सदस्य संख्या के आधार पर परिवार के प्रकार, सदस्य संख्या के आधार पर। प्राथमिक परिवार में 1 से 3 या 4 पर्सन रहते हैं, पेरेंट्स और उनके कुंवारे बच्चे, पति पत्नी और उनके कुंवारे बच्चे। विस्तृत परिवार में क्या होता है? इसमें परिवार के साथ रिश्तेदार भी आ जाते हैं, परिवार प्लस रिश्तेदार। और संयुक्त परिवार में 2, 3 से 4 जनरेशन। 3 से 4 जनरेशन मतलब आपके पापा, उनके पापा और आपके पापा के बेटे। ये क्या होता है? संयुक्त परिवार। संयुक्त मतलब 3 जनरेशन, 3 पीढ़ियाँ। 3 पीढ़ियाँ मतलब आपके दादाजी की पीढ़ी, आपके पापा की पीढ़ी 2 और आपकी तीसरी पीढ़ी, तो वो हो गया संयुक्त परिवार। और उससे भी ज़्यादा, जैसे आपके अंकल के भाई साथ में रहने लगे ना, दूर के, आपके बोले दूर का रिश्तेदार, अगर दूर के रिश्तेदार रहने लगे तो वो कौन है? विस्तृत परिवार। अब हम तीसरा देखेंगे क्या? फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, संबंधों के आधार पर परिवार के प्रकार, संबंधों के आधार पर, है ना, संबंधों के। अच्छा, रिलेशन क्या होता है? क्या होता है? संबंध क्या होते हैं? संबंध 2 प्रकार से बन सकते हैं, या तो आप शादी कर लो या आप किसी घर में पैदा हो जाओ। और तीसरा कोई सा प्रकार हो संबंध बनने का बताओ? गोद लेने से हो सकता है, एक अलग, वो अलग है। लेकिन हम परिवार के प्रकार में 2 प्रकार के परिवार पढ़ते हैं, क्योंकि गोद ले लेते हैं ना किसी को तो अलग परिवार नहीं बनता है। गोद लेके परिवार नहीं बना सकते, गोद लेके परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन शादी करके अलग परिवार बना सकते हो आप। रक्त संबंध, नया बच्चा हो गया, आपकी शादी हो गई तो फिर नया परिवार, लेकिन आपको गोद ले लिया तो नया परिवार नहीं बनेगा। तो क्या बताए? संबंधों के आधार पर। एक तो पहला प्रकार है इनमें कौन सा? रक्त के आधार पर, मतलब ब्लड रिलेशन। किसी के घर में पैदा हो गए आप तो परिवार बन जाएगा। आप मान के चलिए आपके मम्मी पापा घर पैदा हुए, कल से आपकी शादी हो गई, क्या हुआ? आपका नया परिवार बन गया। तो परिवार एक किस आधार पर बन सकता है? रक्त संबंध। और दूसरा किस आधार पर बन सकता है? विवाह, शादी कर लिया आपने, क्या कर ली? शादी। क्या कर ली? विवाह के आधार पर, विवाह के आधार पर। फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, किस आधार पर बन सकती है फैमिली? मैरिज के बेस पर, शादी के बेस पे। किस बेस पर? शादी के बेस पे। ठीक। अब बताओ रक्त संबंधी में क्या होता है? रक्त संबंधी परिवार में कौन शामिल होता है? देखो, 2 पति पत्नी का रहना और उसके बाद उनके साथ उनके बच्चों का आ जाना, रक्त संबंधी परिवार। मान के चलिए आपके मम्मी पापा है, आपके बहन है और आप है, आप 4 लोग रह रहे हैं, तो आपका परिवार कौन सा है? रक्त संबंधी परिवार। आपके मम्मी पापा है और आपकी शादी हो गई, तो फिर आपका परिवार कौन सा बनेगा? और आप अलग हो गए घर से, तो आप क्या बनोगे? विवाह संबंधी परिवार। तो रक्त संबंधी परिवार में कौन होता है? माता पिता प्लस बच्चे। ब्लड रिलेशन में पेरेंट्स और इनके सिंगल चिल्ड्रन, शादीशुदा चिल्ड्रन नहीं, शादीशुदा चिल्ड्रन का अपना नया परिवार होगा। तो हम क्या देखें? रक्त संबंधी परिवार में
कि इसमें माता पिता और उनके कुंवारे बच्चे रहते हैं। तो देखो ये गेट लगाओ ना, तो जब एक परिवार में केवल पति पत्नी नहीं बल्कि कौन कौन रहता है, उनके बच्चे भी रहने लगते हैं, तो वो कहलाता है आपका रक्त संबंधी परिवार। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। मुझे ये बताओ कि आपको रक्त संबंधी परिवार में परिवार चुनने का अधिकार है क्या? ब्लड रिलेशन वाली फैमिली है उसमें परिवार चुनने का अधिकार है कि मैं एससी के घर में पैदा होऊंगा, मैं राजपूत के घर में पैदा होऊंगा, मैं एसटी के घर में पैदा होऊंगा, मैं मुसलमान के घर में, या मैं ब्राह्मण के घर में या मैं महिला बनूंगी, मैं पुरुष बनूंगी, मैं पैसे वाले अंबानी जी के घर पैदा होऊंगा, मैं अंडानी जी के घर पैदा होऊंगा। ये ऑप्शन है कि नहीं आपके पास? रक्त संबंधी परिवार में आपके पास कोई विकल्प नहीं है कि आप किस परिवार में पैदा होंगे। वो तो जहाँ तुक्का लग गया माँ। तो बाकी विवाह वाले पर है, विवाह वाले में है किससे शादी करना है, अच्छी दिखने वाली शादी करना है कि अच्छी गुण वाली शादी करना है कि नौकरी वाली शादी करना है। तो विवाह संबंधी परिवार में आप परिवार चुन सकते। रक्त संबंधी में जहाँ पैदा हो गए वहीं बोले मैं तो अलग रह जाऊँ, परिवार से टूटने का भी ऑप्शन नहीं है आपके पास। मतलब आप हमेशा कहलाओगे उसी परिवार का हिस्सा। आप मान के चले किसी राजपूत के घर में पैदा हो गए या ब्राह्मण के घर में, तो आप कहलाओगे क्या ब्राह्मण, भले आप अलग शादी कर लो, भले आप अलग घर बना लो, भले आप अलग हो जाओ तो भी। लेकिन विवाह वाले में अलग हो सकता है आपका, विवाह कर लिया अलग, बाहर जाके रहने लगे दूर, कुछ भी सरनेम लगा दिया, उसमें आपके पास ऑप्शन है, लेकिन इसमें तो विवाह रक्त संबंधी आधार पर क्या हो सकता है? एक तो माता पिता और कुंवारे बच्चे, इनमें आपको चुनने का अधिकार नहीं, परिवार को चुनने का अधिकार नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जब पैदा हो गए वहाँ रहना ही है आपको, है ना। और इसमें अलग भी नहीं हो सकते आप। अलग हो सकते क्या? उस परिवार का हिस्सा टूट नहीं सकते आप। बोले अलग तो हो सकते, ठामड़े ठीकड़े अलग रख सकते हो, पर अलग उस परिवार से नहीं खेलाओगे आप। ठीक, ये अब इसमें कोई दिक्कत और बताओ, पढ़ो इसको एक बार, नोट्स है आपके पास, पढ़ो इसको। तो अच्छा, और रक्त संबंधी आधार पर जैसे आपकी सिस्टर है तो आपकी सिस्टर भी परिवार का हिस्सा रहेगी ना। मतलब रक्त के आधार पर 2-4 लोग जुड़े रहते हैं, 5 भी जुड़े रह सकते हैं। मान के चले किसी के 10 बच्चे तो 11 लोगों का परिवार। 10 बच्चे और 11 लोगों का परिवार, वो संयुक्त परिवार होगा कि एकल परिवार होगा? ये बताओ। एक दंपत्ति, उनके 10 बच्चे, 10 कुंवारे बच्चे, एक परिवार है वो, एकल परिवार ही हो, है ना। हाँ, एक ही बच्चे हो, लेकिन वो 10 अलग अलग हो गए तो फिर संयुक्त परिवार हो जाएगा ना, क्योंकि अगली जनरेशन आ जाए, शादी वगैरह हो जाती है ना, तो अगला जनरेशन आ जाए। ठीक, हाँ देख पढ़ो इसको, कोई प्रॉब्लम? पढ़ो नेहा। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, 20वीं सदी तक ये काम का नहीं अपने, है ना। 20वीं सदी तक नायरों में प्रारंभ में ये नहीं पढ़ना है। मुझे बताओ मालाबार तट कहाँ है? कोंकण तट कहाँ है फिर? तो गुजरात में क्या है? कोंकण तट कहाँ से शुरू होता है? गोवा से शुरू होता है, गुजरात से शुरू होता है कोंकण तट। तो गुजरात से तो फिर अभी तो गोवा बता रहे थे। मैंने कोंकण कहाँ से शुरू होता है? भारत की बेसिक जियोग्राफी आपको पता होनी चाहिए। कोरोमंडल तट किसे कहा जाता है? कोरोमंडल तट किसे कहा जाता है, और कोरोमंडल तट पर कब वर्षा होती है? बताओ। बारिश, जलवायु पढ़ लिया आपने? मैंने सुना 15 जून को आ जाता सर पानी। कोरोमंडल तट पर कब वर्षा होती है? पानी कैसे आता है पढ़ा आपने? सर ने पढ़ा दिया ना? बेसिक बता दिया ना। तो और क्या होता है? बेसिक ही होता है। तो पेज नंबर 16
16 दिसंबर में गिरता है कोरोमंडल तट पर पानी। साइबेरिया से ठंडी, साइबेरिया का नाम सुना? किधर? ठंडी हवा मतलब आती है, वो हिमालय रोकता है भारत में आने से। लेकिन कुछ पानी कहाँ गिरा देता है? हाँ। कोरोमंडल तट पर ना, भाप बन के उड़ता है ना, बे बंगाल की खाड़ी से। वो सर मैंने टेंथ में पढ़ा था ना। कौन सा? हाँ, कोरोमंडल तट एक ही सजा दिसंबर में बारिश हो तमिलनाडु में। तो मेरा तो प्री के हिसाब, खैर मैंने भी अच्छा पढ़ रखा था, जो भी पढ़ो बढ़िया यार। तो ये हो गया रक्त संबंध के आधार पर। पढ़ लिया है, क्या दिक्कत? आपने पढ़ लिया भाई? नोट्स निकलवाए आपने? इनको कहाँ निकलवाए इन्होंने? तो मेरे पास वो सिविल जॉब्स वाले के सोशियोलॉजी के नोट्स पढ़े आगे से या ले आए थे। हाँ, तो वो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। आकार के बहुत ज़्यादा है। हाँ, आकार की तो मतलब बहुत ज़्यादा है नोट। ये निकलवा लो आप, क्योंकि हम वो भी अच्छे, मैंने नोट्स बना रखे, उनसे ही बना रखे थे। मेरे जो नोट्स थे ना पहले भेजे थे, वो इससे ही सिविल जॉब्स के आकार के कुछ ले रखे, कुछ इसके। पर मैंने कहा किससे भी पढ़ा तो क्या है, पढ़ना है आपको एट द, किससे पढ़ो क्या पढ़ो कोई मायने नहीं लगता। और आपके कोई बात नहीं है, नोट सब सेम है यार। थोड़ा बहुत कोई किसी प्रेजेंटेशन का फर्क है, डेटा परिवार में, अब संयुक्त परिवार में 25 लोग थोड़ी जोड़ देंगे, जो है वो सिद्धांत तो वही रहेंगे, तो कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, पर ये रहेंगे तो हम पढ़ा रहे तो आपको कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत सिलेक्टेड पढ़ना में। कभी कभी क्या होता है, नोट्स के नाम पे आप पूरी किताब छाप दो तो वो किताब हो गई, वो तो नोट्स थोड़ी हुआ। मान के चलो समाजशास्त्र की मैंने 11वीं के एनसीईआरटी, 12वीं के एनसीईआरटी, कॉलेज की सारी किताबें लिख के एक नोट्स बना दिया। ये क्या नोट्स हुआ क्या? 2000 पेज के नोट्स लो, बोले इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, वैसे ही जाएगा। पर 2000, हाँ 200, 250, 300 पेज, 400 पेज के हो गया अधिकतम। तो विवाह रक्त के आधार पर हो गया। अब विवाह के आधार पर कैसे होता है? आपने शादी कर ली कहीं, मांडा करते क्या नहीं करते, उस आधार पर लोग मेहंदी लगाने जाते हैं, फिर चूना लगाने लगाते क्या ना, जजमान हो गए। हाँ, मजाक कर रहा हूँ मैं तो विवाह के बाद क्या होता है, एक तो हस्बैंड वाइफ तो रहता ही है, मम्मी पापा आपके, इनके साथ कौन आ जाते हैं? बच्चे के वो बच्चे की लड़की, शादी हो जाए, बच्चे नाते पोते कैसे आपके मम्मी पापा और आपकी शादी होगी तो कौन आएगा? पति आएगा ना। तो वो क्या बच्चा होता है? पति पत्नी और वो कौन सुना आपने? तो वो आ जाते हैं आपके, वो कौन? तीसरा पर्सन जिससे आपकी शादी होती है। तो विवाह संबंध में क्या होता है, हस्बैंड वाइफ, मम्मी पापा रह रहे आपके, और मम्मी पापा आपकी शादी करेंगे, और फिर आप 6 महीने बाद अलग हो जाएंगे, बड़े मैं लाड़ी ना हूँ लागिरो अलग हूँ, हो जाते ना आजकल, हो जाते। पहले ही बात कर ले, सगई बोले मैं अलग रहूँगी, डॉक्टर के पास नहीं रहूँगी, ऐसा बोल देते। ने माँ बाप ने बेचारे इतनी उम्मीद से शादी करी, गरम रोटी खिलाएगी, रोटी नहीं खिलाती हो, बाहर चल बाजार रहूँ, मैं तो रहूँ नहीं गाँव, गान में हूँ लगे, ऐसा बोल दे, फिर क्या करोगे? समस्या हो जाएगी, है ना। तो विवाह संबंधी के आधार पर पति पत्नी और के साथ कौन रहता है, उनके बच्चे तो रहते हैं, बच्चों के साथ कोई और व्यक्ति आ जाता है, तीसरा व्यक्ति आ जाता है। तीसरा मतलब जिससे या तो लड़का है तो लाड़ी आएगी, नहीं लड़की है तो चली जाएगी वो। अपने यहाँ पर क्या है, पितृस्थानिक परिवार, पैट्री लोकल फैमिली, मतलब शादी हो जाती है तो लड़का लड़की के घर नहीं जाता है, लड़की लड़के के घर जाता है। मतलब किसका घर सुना होता है? लड़की का। किसका घर अच्छा होता है? लड़के, क्योंकि लड़का तो आता है ना, लड़के के घर तो लाड़ी आती, और जिन माँ बाप की बेटी होती है वो परिवार क्या हो जाता है? सुना हो जाता है। तो भारत में क्या है, केवल पति पत्नी नहीं, सॉरी इसमें ये विवाह के आधार पर रिश्ते बनते हैं ना, भाग के शादी करने वाले विवाह के आधार पर रिश्ता नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसमें दोनों लोग, दो परिवार बैठेंगे नहीं साथ में कभी। दो परिवार जब खाना खा रहे साथ में और वो परिवार बन रहा है, वो शादी, और वो है विवाह के आधार पर परिवार। इसका मतलब ये हुआ कि मान के चलिए एक्स व्यक्ति की शादी वाई से हुई, परिवार वालों से, एक परिवार फर्स्ट, परिवार सेकेंड, फिर मौसर हो रहा था, जिमने भी जा रहे हैं साथ में, शादी हो रही जिमने भी जा रहे हैं, कुछ भी प्रोग्राम हो रहा साथ में जा रहे हैं, तो ये कहलाएगा परिवार विवाह के आधार पर।
विवाह के आधार पर परिवार का प्रकार, लेकिन एक्स और वाई भाग गए, एक्स वाई की साइड, एक्स और जेड भाग गए। इसके माँ बाप लठ रख के घर जाए तो इसके माँ बाप भी लठ रख के घर जाए तो क्या ये परिवार बनेगा? परिवार नहीं बनेगा। ये जबरदस्ती का रिश्ता बनेगा। जबरदस्ती नहीं, प्रेम का रिश्ता है, वो बात अलग है, पर समाज शास्त्र के हिसाब से परिवार नहीं बनेगा वो। बाकी आपका मन है, आप शादी करें, नाचे, आप कुछ भी करें, मेरे क्या। ठीक, अब अगला है, तो विवाह के आधार पर रिश्ता कब बनता है? जब दो परिवारों की रजामंदी हो। रजामंदी मतलब सहमति, कॉन्सेंट हो। अगर दो लोग भाग के शादी कर रहे हैं तो क्या शादी होगी? ठीक, तो दो परिवार जब मिलके शादी करते हैं दो लोगों की, वो कहलाता है आपका विवाह के आधार पर परिवार। इसमें कोई दिक्कत है? बताओ। जैसे शादी हुई, आपकी सासू माँ आपके साथ में आ गई, तो वो भी आपका परिवार का हिस्सा है, क्योंकि इस विवाह के आधार पर बना है ना। लेकिन पश्चिमी दुनिया में क्या हो रहा है? पश्चिम मतलब वेस्टर्न कंट्री, दो लोगों की शादी होती है वहाँ, और अपने यहाँ दो परिवारों की शादी होती है। अपने यहाँ परिवार कौन सा माना जाता है? जहाँ अरेंज मैरिज हो। अमेरिका में इधर लव मैरिज होती है ना। जनरली वहाँ जो थोड़े सक्षम लोग हैं 3-4 शादी तो करते ही है, क्योंकि जमता नहीं उनके। एक के साथ रहे आप 6 महीने, 6 महीने में उसको जान गए, फिर ख़त्म पिक्चर, तो नहीं बेकार, आई वॉन्ट टू लिव, ऐसा बोलो न। भारत में आप डिवोर्स का सोच लो, देखें, बोलो कॉक्सो के गया यार, परिवार में बदनामी हो जाएगी, मर जाता बेचारा, टीस के जी लेता है बेचारा, बोले नहीं यार शादी कर लें, फिर लोग किसी नज़र से देखेंगे, सोच डिवोर्स करने को बोल दो, देखे कोई नहीं बोल सकते। लेकिन अमेरिका में एक 50 साल का डोकरा शादी कर ले। हाँ, तो विदेशी कल्चर अलग है। तो ये हो गया दो प्रकार के, रक्त संबंधी और विवाह संबंधी। ठीक, अब हम तीसरा देखेंगे, विवाह के आधार पर परिवार में क्या होता है? एक तो एक विवाही परिवार, इसमें इसके भी दो प्रकार हैं। एक तो एक विवाही मतलब एक विवाह करा, और बहुविवाही जो खिलाड़ी रहते हैं वो, आजकल तो लोग एक विवाह से भी डरते हैं कि बोले पता नहीं क्या हो, है ना। और एक होता है बहु विवाही परिवार। एक विवाही मतलब सिंगल में क्या लिख रखा है? एक विवाही को एक मिनट, हाँ, मोनोगेमस फैमिली, सॉरी इसमें मोनो, हाँ, इस रक्त संबंधी को क्या बोलते हैं हम? मोनोगेमस। और इस विवाह के आधार पर क्या बोलते हैं? पॉलीगेमस। तो एक होता है एक विवाही मतलब, एक विवाही को क्या बोला है? पॉलीएंड्रस। और बहुविवाही को पॉलीगेनस। पॉलीएंड्रस मतलब एक विवाह, एक व्यक्ति से शादी करना, और बहुविवाह। पॉलीगेमस और पॉलीएंड्रस, बहुविवाह। अच्छा, मुझे बताओ एक विवाह मतलब क्या होता है? एक विवाह मतलब जैसे जनरली हमारे यहाँ क्या होता है? एक विवाह होता है, लेकिन हम उदाहरण किसका देंगे? जनजाति का। कौन सी? खासी और संताल। संताल विद्रोह पढ़ा होगा आपने, झारखंड में हुआ था, है ना, संताल, मुंडा, कोल, ये विद्रोह पढ़े होंगे। तो एकल परिवार मतलब एक विवाही मतलब एक बार एक व्यक्ति शादी करना, एक स्त्री पुरुष शादी करते हैं। कौन? स्त्री पुरुष, वो कहलाता है आपका क्या? एक विवाही परिवार। जबकि बहुविवाही परिवार में क्या होता है? एक महिला है या तो दो लोगों से शादी करेगी। जैसे हिमाचल प्रदेश में एक लड़की 5 भाइयों से शादी करती है, 5 भाई की पत्नी एक ही रहती है आज भी। या कहीं कहीं 2 लड़के एक लड़की से शादी करते हैं, या कहीं कहीं एक लड़के की 2 शादी। ऐसे तो बहुत देखे होंगे आपने अपने आसपास, आप हर गांव में होंगे। कोई खिलाड़ी होगा जो एक लड़का है 2 शादियां कर ली, कोई 3 कर लेते पहले पुराने है ना। हाँ,
नहीं, गांव में तो करते हैं, तीनों के साथ रखते हो। आमिर खान की अभी भी शादी हुई तो उसका इतना सब लड़का साथ में लेके आए। हाँ, ये यही बात अगर आप गांव में बोल दो, देखे नहीं तो ऐसा नहीं समझ जाएगा। पहले चलता था, अब नहीं चलता। अरे एक एक यूँ बोल दो आपके आपके साथ एक लड़का है। मेरे भी नाना जी और 2 नंदन जी है। हाँ। अच्छा, वो ये भी रहते उनके हैं। 18 ये 18 बच्चे हैं, मेरी मम्मी ने। ओए, अभी भी मासी ने आपके बहुत बड़ा दोनों को मिल के। मामा है। वाह, नानी जी की भी। मेरा तो एक नानी जी, मतलब एक दादी के न्यू हुए ना, तो दूसरी वाली को है, तो मेरी रियल नहीं हुए तो मेरे दादाजी के भी 11 बच्चे हैं, 7 भाई, नहीं 4 भाई और 7 बहनें, अभी भी 7 11। तो पुराना जमाना में चलती थी गाड़ी। आजकल तो लोग एक बच्चे से डरते हैं, संभालेंगे कैसे, वो निकल जाए एक को संभालने में। सब पहले क्या है, मेरे दादाजी ने पहले ऐसा था कि जतरा हाथ अतरो कमाई खाएगा, क्योंकि पहले काम था। आजकल काम भी नहीं है और फोकट काम के पैसे भी नहीं इतने। स्किल काम वाला है तो उसका है। देखो काम बहुत कम है भारत में। पहले समाज मिल के रहता था, अभी देखो हाँ, आजकल सोसाइटी टूट गई। भाई में नहीं जाएंगे। भाई भाई में तो पहले पर लगभग अलग तो होते ही थे बहुत लेट तक, और आजकल तो थोड़े दिन में अलग हो जाते हैं। मेरे में बड़ा हो गया, 12वीं में आ गया, तो उसके बाद अलग हुए, खाना बनाने लगे अलग। और अब मैं तैयारी कर, पिछले 2 साल पहले ज़मीन बांटी अलग अलग। अब के लोग रुक जाए, पॉसिबल ही नहीं था। तो ऐसा है। हाँ, तो एक विवाही परिवार में क्या रहता है, एक स्त्री और पुरुष की शादी होती है। और बहुविवाही मतलब या तो एक महिला एक से अधिक लोगों से शादी करती है, एक से अधिक लड़कों से, या एक लड़का एक से अधिक लड़कियों से शादी करता है। ये होता है क्या है, एक स्त्री अथवा पुरुष एक या एक से अधिक स्त्री अथवा पुरुष से विवाह करते हैं, उसे क्या कहलाता है, बहुविवाही। बहुविवाही है ना। अब ये उत्तराखंड के जोनसार परगना सुना होगा आपने। वहाँ की एक जनजाति खच जनजाति, वहाँ पर एक पत्नी 5 भाइयों से शादी करती है। मतलब पत्नी एक और पति 4-5, ठीक। और उसमें ऐसे महीने क्या बोले मिलेंगे कैसे, उदाहरण में डाल देते 100% लिखना पड़ेगा उदाहरण आपको। बोले उनके बच्चे होंगे तो कैसे मानेंगे, पहला सबसे बड़ा बच्चा बड़े भाई का, फिर उसके बाद वो दूसरे भाई का, फिर उसके बाद वो तीसरे भाई का, फिर इसके बाद चौथे भाई का, किसी का भी हो, कोई फर्क किसी का भी हो। बड़े छोटे। अब वो अब उस ऑर्डर को बनाओगे कैसे आप, वो ध्यान कैसे रखोगे, आप अराजकता फैल जाएगी ना। ये कैसे टेस्ट करोगे किसका बच्चा है, एडवांस जमाना था नहीं। तो अच्छा, वहाँ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ज़मीन इतनी सी है। अगर फिर अलग अलग परिवार होगा तो क्या करो, एक ही 5 भाई की एक ही लाड़ी, बच्चे होंगे तो एक ही रहेंगे, ज़मीन बटेगी ही नहीं। जहाँ रिसोर्सेस कम होते हैं ना, वहाँ होता है ये। आप मान के 500 बीघा ज़मीन है, अलग अलग शादी करेंगे सब, 100 बीघा सब भाई की जाएगी। तो इसमें मानवाधिकार कहाँ गए? ये नहीं, ये जनजातियों के अपने जीवन जीने का तरीका है, उंगली नहीं कर सकते। संविधान में लिख रखा है कि जनजाति चाहे तो अपने हिसाब से अपना जीवन जी सकते हैं। महिलाओं को शोषण कोई क्या शोषण हो रहा है, सहमति हो तो उनकी। शोषण वाली बात अब महिला मानवाधिकार को भेजना। आप कुछ रिचुअल होते ना, जैसे आप उधर जाओ, देखे अंडमान निकोबार में एक ट्राइब है, आपका धुआं निकाल दे, वो आने ही दो, खा जाए, इंसानों को खा जाते है, जारवा ट्राइब है ना, जावरा नहीं, जारवा। हाँ हाँ। तो अब एक होता है ये बहुविवाह परिवार में एक पत्नी या तो अधिक पति से शादी कर सकती है, और एक होता है बहुपत्नी विवाह। इसमें एक तो इसके भी 2 हिस्से, एक क्या है बहुपति, मतलब एक महिला के एक से अधिक पति, और बहुपत्नी एक व्यक्ति के एक से अधिक पत्नी। ये क्या होता है, बहुपत्नी विवाह में एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करके संबंध बनाते हैं, और बहुपत्नी विवाह परिवारों में हाँ एक ही परिवार या तो एक निवास में ही रहते हो। आप दिन देखा होगा गांव में, मैंने बहुत सारे देखे, गांव के खिलाड़ी लोग 4-4, 5-5 शादी कर लेते, 4-4, 5-5 शादी, और रहते साथ में, फिर 5 पति पत्नी साथ में रहते। जानते नहीं, पहले जानते अपने। अब तो शादी नहीं करे भैया, तो कैसे करोगे आप। तो हमने ये देखा कि संबंधों के आधार पर विवाह 2 प्रकार से होते हैं। पहला होता है रक्त के संबंध के आधार पर, मतलब आप अगर किसी घर में पैदा हो गए तो ये रक्त संबंधी आपका क्या बन गया है, परिवार बन गया है। मतलब कुंवारे आप हैं, आपने किसी घर में जन्म लिया तो आप परिवार का हिस्सा है, तो वो बन गए आप रक्त के आधार पर। और फिर होता है विवाह के आधार पर।
विवाह के आधार पर दो प्रकार से होता है, एक तो एक विवाही और एक बहुविवाही। एक विवाही मतलब एक व्यक्ति से शादी करते हैं, एक समय में एक स्त्री और एक पुरुष की शादी होती है, जो कि वर्तमान समाज में है प्रचलित, और यूरोपियन में भी अभी आज बहुत सारे देशों में ऐसा हो रहा है। और बहु विवाह में एक महिला या तो एक से अधिक पति से शादी कर सकती है, तो उसको बोलते हैं बहुपति विवाह, और एक पुरुष अधिक महिलाओं से शादी करते हैं तो वो बहुपत्नी विवाह। बहु मतलब बहुत, पोली मतलब होता है अधिक, है ना, पोली रहता है ना, जहाँ पोली मतलब रहता है सिंगल, पोली, और एक और क्या लिख रखा है, एक तो पोली और एक पोली मतलब बहुत सारे, और मोनो मतलब सिंगल। मोनोगेमस और पॉलीगेमस। मोनोगेमस मतलब एक शादी, और मोनोगेमस मतलब अरे वो सोलो ड्राइविंग करते हैं ना, मोनो। और पोली मतलब बहुत सारा। पोली मतलब होता है बहुल, और मोनो मतलब होता है कम, एक, है ना। ये हो गया आपका विवाह के आधार पर, रक्त के आधार पर परिवार के प्रकार। समझ आ गए? इसमें कोई डाउट नहीं? कुछ खुला गेट खोलो तो रोहित। अब अगला है आपके वंशावली के आधार पर, फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ वंशावली। वंशावली के आधार पर क्या होता है बताओ? वंशावली के आधार पर परिवार क्या होता है? आपका वंश या आपका नाम किस नाम से चलता है। क्या क्या कोचिंग में नाम बोलते समय आपके पप्पा का नाम लिख रहे तो पितृ से रघुवंशी नहीं, इस वंशावली का मतलब होता है आपको किस के नाम से जाना जाता है। मम्मी के नाम से, पापा के नाम, मतलब मम्मी की वंशावली चलती है। जैसे आपका सरनेम क्या लिखते हैं, आपके जो पापा का है वो कि मम्मी का है वो, तो समाज क्या है हमारा पितृवंश, पितृवंशी, है ना, पितृवंश। लेकिन केरल में एक जनजाति नायर जनजाति, वहाँ पर मम्मी के नाम से जाना जाता था। इतिहास में आपने पढ़ा होगा सातकर्णी वंश, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वो माता जी के नाम से। तो वंशावली एक परिवार का प्रकार कौन सा है? वंशावली के आधार पर। चलिए, फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट, डिसेंट ही लिख रखा है ना, है अथोड़, इसको डिसेंट लिखो। वंशावली किस आधार पर चलती है ना, डिसेंट, ठीक, डिसेंट भी बोलते हैं। क्या है मतलब आपके घर में किसकी चलती है, या आपके घर में आपका नाम किसके नाम से जाना, तो किसके नाम से जाना जाएगा इंडिया में जनरली पिताजी। और कुछ जनजाति जैसे आप लिखेंगे भारत में मातृ वंशावली वाला परिवार कौन सा है, या मातृ वंशावली कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है केरल। किस जाति में, तो केरल की नायर जनजाति है। करुण नायर का नाम सुना होगा ना, क्रिकेटर 13 शतक लगा दिया था, वो करुण नायर उस नायर जनजाति की बात हुई है ना, ठीक। गारो जनजाति में भी है कि हाँ 3-4 जनजाति, इसका उदाहरण लिखवाएंगे आपको। देखो तो ये है आपका वंशावली के आधार पर पितृवंशी या पितृसत्तात्मक। पितृवंश या पितृसत्तात्मक मतलब पैट्रियार्कल, क्या बोलते हैं इसको, पैट्रियार्कल। पप्पा जी की चलती। एक होता है मातृवंशी, दक्षिण भारत में भी है जनजाति का, दक्षिण भारत में थोड़ी है, वही तो यहाँ लिखा हुआ, इसके लिए बोल रहा हूँ, ये तो गलत लिखा होगा उसमें। गारो खासी पूर्वोत्तर भारत की है ना, हाँ। गारो खासी जयंती, 3 पहाड़ियाँ भी, 3 जनजातियाँ भी, और बहुत सारे गारो खासी जयंतियों के नाम पर बहुत कुछ है। तो पितृवंशी या पितृसत्तात्मक का मतलब, विशाल वो नाश्ता कर लिया आपने? पितृवंशी या पितृसत्तात्मक मतलब पप्पा जी का चलता है घर में, पप्पा का नाम चलता है, पप्पा के नाम से वंश चलता है। और मातृवंश या मातृसत्तात्मक मतलब माताजी के नाम से सब होता है। माताजी की चलती घर में, किसके घर में मम्मी की चलती है? अपने इधर, अपने यहाँ किसी घर में मम्मी क्या चलती है? निर्णय भारत में होता है लोकतांत्रिक तानाशाही। लोकतांत्रिक तानाशाही का मतलब समझा आपने? जैसे मान के चले घर में कोई प्रोग्राम होने वाला है, शादी होने वाली है किसी की भी, तो आपके पापा ने आपको इतना डरा रखा, अगर आप सामने बोले 2 जूते रख देंगे, है ना। तो किसी बच्चे का मन हो रहा है, पापा गुलाब जामुन बना लो,
पापा ने बोल दिया लड्डू पापले बनेंगे बस, और सबको इकट्ठा करा, ये डिसीजन ले लिया। उसके बाद बोले लड्डू पापले बना रहे हैं ना, कोई हाँ बोल रहे थे कि बोले नहीं ये बना ले, टांगे तोड़ दे। फिर बोले सबने मिलकर निर्णय लिया। भारत में 99% निर्णय ऐसे लिए जाते हैं। कैसे? पापा जी ले लेते हैं निर्णय, उसके बाद परिवार को बता देते। परिवार की हिम्मत नहीं होती। अरे बहुत सारे बच्चों को तो उनके माँ बाप बायोलॉजी दिला दिया, किसी को मैथ्स दिला दिया, उनको नहीं पढ़ना फिर भी बोले पप्पा ने दिला दिया, मेरी हिम्मत नहीं हुई थी। अब आप सोचो उस लड़की ने, किसने? सोनम ने, सोनम रघुवंशी ने उस लड़के को मार दिया। सोनम ने उस क्यों मारा? क्योंकि उसको यह डर था कि मैं मेरे पापा को बोल दूँगी मेरी शादी इससे कर दो, मेरे पापा मर जाएंगे, हार्ट अटैक आ जाएगा। तो उसने मर्डर करना आसान समझा, बजाय अपनी बोलना। सोचो आप कितनी डरी हुई होगी, वो अपनी बात ही नहीं रख पाई। वो हो सकता है उसने अपनी बात रखी भी हो, लेकिन 99% लोग ऐसे जो अपनी बात ही नहीं रख पाते घर वालों के सामने। रखो एक बार, जूते खाने की हिम्मत भी रखो। अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो तो बात करो ना, क्या दिक्कत है? कोई भी प्रॉब्लम है तो बात करो, तब फायदा है भैया। सर किसी भी मैटर में रखा जाती है, पर शादी पे तो रखनी पड़ती, जीवन में कुछ भी नहीं कर सकती, ये गांठ बांध के आदत। आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते तो क्या करोगे? दोनों भैया को बिठा के, भैया की शादी हो गई, दोनों भाई को बिठा के बोलते हैं बेटा उसको बोल देना, उसके पापा को भी अपने आके बोल देंगे तो किसी को मतलब बाहर को बोलती ऐसा नहीं करते। मेरी एक दोस्त है बेचारी, उसकी तैयारी करी उसने, है ना, उसके पापा पुलिस वुलिस है ने। तो पहले तो लड़कों से बात भी नहीं करना, बोलना भी नहीं है। अब वो 27, 28, 29 साल के हो गए, बोले कोई पसंद मत बता रहे। कैसे बताएगी बेचारी लड़की वो यार, कैसे बताएगी वो? पहले तो धुआं निकाल दे, अब कैसे बता सकता है कोई इंसान? बताओ आप। हाँ, और अब बोल रहे कि वहाँ देख लेने, फिर मिल नहीं रहा क्योंकि लड़का नहीं मिला ना, फिर 28 साल की लड़की हो जाती है, फिर कैसे ढूंढेंगे? 28, 29 साल फिर ऐसे ही मिलते, बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, बाल गंजे हो गए हैं, कैसे मिलेगा भैया? 24-25 साल होती है उम्र शादी की। सही शादी की एज वही है, नौकरी के चक्कर में ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना है, जीवन के मज़े भी लेना है। और शादी के बाद बर्बाद हो जाए मुझे मत बोलना, मज़े ले रहे थे हम तो। हाँ, अपने हिसाब से प्रेम विवाह कर लो, नहीं तो मत करो, क्योंकि नरक हो जाता है जीवन फिर शादी के बाद बहुत ज़्यादा। लड्डू दूर के ढोल सुहाने, वो रो बोले माना कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है शादी के बाद। हाँ, पितृ सत्तात्मक, पर सही एज में कर भी लेनी चाहिए, क्योंकि बिना शादी के जीवन निकलता नहीं, ये भी बता रहा हूँ। 18-19 साल और बोलो शादी नहीं करूँगी, कर लेंगे करना। हाँ, क्या है कि हिसाब से रहो। एक फ्रेंड है, उसने तो 17 में ही भाग गई थी। वो बहुत गलत कर, जिंदगी भर भागती रही, कुछ नहीं होना है उससे। नहीं सर, उसके तो बच्चे हो। बच्चे होना दुनिया का सबसे आसान काम है, उसमें कोई कुछ नहीं करना है। बच्चों में क्या करना हो? फैमिली आने जाने लग गई, सब कुछ हो गया। वो तो सब हो गया, पर जीवन खत्म हो गया ना उसका। 17 साल में क्या है? 18-19 में तो उसका बेबी हो गया था। इसमें डबल बेबी हो गया। 16 साल में भाग की शादी करी, घर वालों ने समझा तो भी करी, फिर घर वालों ने कर दी कि बात ठीक है नहीं मांगी थी। फिर 16 साल में उसका लड़का हो गया, और फिर अब बोल रही कि मेरे में तो अक्कल नहीं थी, आप में तो थी ना। जब बच्चा रोता है करता ना, रात में सोने नहीं देता, धुआं निकल जाता है अच्छों का। सही में बच्चे रील में अच्छे लगते, दूसरे के बच्चे अच्छे लगते, घर में हो ना तो पता चल जाए कि बच्चा इतनी अच्छी चीज़ भी नहीं है। जिम्मेदारियाँ ठीक है, पर वो कितना चिल्लाता है, वो है कितना मुश्किल है। मतलब ही बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो बहुत ज़्यादा छोटे। दूसरे बच्चे को लाओ, उसके रहते हुए देखे, एक बच्चा है दूसरे बच्चे को लाओ, वो धुआं निकल लेगा इतना रोज। तो पितृवंशी परिवार में क्या होता है? वंशावली के आधार पर परिवार का ये सबसे महत्वपूर्ण परिवार है, जिसमें क्या है, आपको पिता के नाम से जाना जाता है, मतलब आपका वंश पिता का वंश, जो पिता का वंश है वो आपको हो जाएगा। और घर में चलते किसके घर का मुखिया कौन है? पिताजी, क्योंकि पितृवंशी और पितृसत्तात्मक परिवार देख रहे, सारे निर्णय कौन लेते हैं? पिताजी, है ना, ठीक। या आपका सरनेम क्या होता है? आपके पापा का। शादी के बाद लड़कियों का क्या हो जाता है? पति का।
शादी के बाद हस्बैंड का सरनेम लगाने लगती लड़कियां, और शादी से पहले पिताजी का, तो फिर अपना क्या है? सारा लोग, अब उन लोगों का अपनी केवल धार, कुछ नहीं है अपना तो ये है नौकरी की तैयारी कर लो, नौकरी लगा लो। फिर आप जो बोलोगे पहले पिताजी की सरनेम लगाओ, तो वो पति कुछ नहीं बोलेगा, नहीं पति की पत्नी का लगाओ तो जो मन पड़े हो, पति को बोल दो मेरा सरनेम लगाओगे आप, तो वो लगाएंगे बोल नौकरी। हाँ, बोले नहीं कोई बात नहीं, मैं तो पुरुष वाली थोड़ी, मैं तो मातृ स्थान, मातृ सत्तात्मक, लेकिन फिर नौकरी नहीं लगती है पितृ सत्तात्मक, दोनों चीज़ें। और मातृ सत्तात्मक मतलब, और शादी होने के बाद कहाँ जाते हैं? ये पप्पा के घर, पापा के घर, है ना। शादी होने के बाद पापा या पुरुष के घर जाते हैं। शादी होने के बाद लड़कियाँ कहाँ जाती है? पुरुष, हाँ पुरुष, पापा का घर मतलब पुरुष के घर है। इंटेंशन समझना है, बाल के खलने निकालना है। और मातृवंशी परिवार मतलब पति पत्नी में किसकी चलती? पत्नी की। परिवार किसका चलता है? पत्नी का। नाम किसका चलता है? पत्नी का। जैसे अटेंडेंस बोलते हैं तो मम्मी का नाम लेंगे, और अपने यहाँ पर अटेंडेंस बोलते तो पप्पा का नाम लेते। तो ये कहाँ चलता है? नायर समुदाय। कहाँ है? कहाँ? 100% बदलता। हकीकत में क्या लड़कियों की शादी होने के बाद पति का सरनेम लगाती हो? बेटियां थी, तो सबसे छोटी वाली बेटी के घर जमाई ले आए, तो मतलब बाकी सब तो वैसा ही चला, पर जीजू ने सरनेम नहीं बदला, तो उनके पापा का ही सरनेम लगा, बेटी का सरनेम नहीं दिया। तो हमारा समाज कौन सा है? तो सर वो तो मान गए ना। आने से क्या होता है? अब वो उनसे बात करो, आप क्या बोले गलत काम कर रहे हो, अब केस लगाऊंगी मैं। तो मातृवंशी परिवार में क्या होता है? हाँ, वो नायर परिवार में, नायरों में और दारों का अपने में नहीं होता। तो सही है क्या सर? मम्मी जी के नाम से सारा काम होता है परिवार में। सारा प्रोग्राम किसके नाम से? मम्मी के। चलता किसका है? मम्मी जी का। अब अगला हम देखिए, ये चौथा हो गया, चौथा प्रकार हो गया वंशावली के आधार पर। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो आप, है ना। ठीक है, देखो परिवार के प्रकार ही पढ़ रहे हैं, है ना। यही पढ़ाई था, कितने बड़े टॉपिक है। वीडियो देख लो, गड़बड़ कैसे हो जाए। अब उन सर की तो आपको इसीलिए तो उन सर की नहीं रखी, नहीं उनकी रख दो, फिर क्यों आओ आप कोचिंग। कल मेरा पेपर था, बीएड का पेपर था ना मेरा। मैंने बोला सर भी फिर 1 घंटे में चले जाओ, क्योंकि उनको ऑफिस जाना रहता है। क्या हो गया? बेकार निकल गया वो, टिक भी नहीं रहा, वो करवाना ही पड़ेगा। टिक थोड़ा रहा वो टिक भी नहीं रहा उस पर, वो तो वो आ गया, वो सेल्फ क्वेश्चन आएगा। परिवार के अनुसार, फेयर चाइल्ड के अनुसार परिवार की परिभाषा क्या है? परिवार के प्रकार लिखिए, आपके जन्म के आधार पर या वंशावली के आधार पर, और एक और आ जाएगा स्थानिकता के आधार पर। स्थानिकता मतलब निवास स्थान के आधार पर। या देखो पहला क्वेश्चन तो आएगा फेयर चाइल्ड के अनुसार परिवार की परिभाषा 2 नंबर का। यह क्वेश्चन आ जाएगा परिवार का अर्थ क्या होता है? परिवार की कोई 5 विशेषताएं लिखिए, या वर्तमान समाज में परिवार की दशा और दिशा क्या है, या वर्तमान समाज में परिवार किस ओर बढ़ रहा है, या वर्तमान समाज में परिवार के बदलते परिदृश्य को समझाइए, या संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर परिवार का स्थानांतरण हो रहा है, क्यों? ये क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। क्या आ सकता है? एक तो डेफिनेशन आ सकती है, 100% आएगी डेफिनेशन, 2 मार्कर में डेफिनेशन आएगी। दूसरा आ सकता है उसका मीनिंग, इसका अर्थ। तीसरा आ सकता है टाइप्स कभी भी अगर 10 नंबर में आया तो सारे टाइप पूछ सकता है ना, तो 1-1, 2-2 लाइन में। 7 मार्कर में आया तो कोई स्पेसिफिक 3 या 4 पूछेगा, बोले वंशावली के आधार पर, स्थानिकता के आधार पर, या रिलेशनशिप के आधार पर, तो वो समझाएंगे। या एक और आ सकता है इनकी विशेषता तो 100% आएगी। फीचर्स आएंगे परिवार के, या आगे का रास्ता, परिवार कहाँ जा रहा है, हम ये देखेंगे परिवार कहाँ जा रहा है। कहाँ जा रहा है परिवार? घूमने जा रहा है परिवार। परिवार कहाँ जाता है? घूमने जाता है ना, उज्जैनी करने जा रहा है परिवार, ऐसा नहीं। मतलब परिवार की दशा कहाँ जा रहा है? एकल परिवार में इतनी टूटन क्यों हो रही है? परिवार टूट क्यों रहे हैं? रिश्ते में क्यों नहीं बन रहे? भरोसे टूट क्यों रहे? इन सब का रीज़न क्या है ये देखेंगे हम। क्यों टूट रहे परिवार आजकल? बताओ मुझे।
क्या हो रहा है? एक मिनट फिर करिए हैं। लड़की आवाज़ तो ठीक है, परिवार एकल इसलिए हो रही है कि उम्मीदें बहुत हो गई है। सारा डिसीजन आजकल सोशल मीडिया से होता है। आज भले खाने को गरीब है वो कितना भी, होते जा रहा है। हाँ, और अगर गरीब हो, कितना भी गरीब होगा ना व्यक्ति, तो लड़कियों को रील बनाना है, रील डालने के लिए शादी से पहले। अरे क्या है यार ये रील के, लड़कों की भी होती है, लड़कों की भी चोचले है। पर शादी में लड़के का मन होता है खर्चा नहीं करो क्योंकि उसको देना है, और लड़कियों का मन होता है बहुत खर्चा करो क्योंकि शादी एक बार ही होती है। जो पैसा कम, अरे लड़कियों का भी मन मैं तो और ऐसा के चलो बताए क्या होता है जीवन भर लेना पड़ा रहेगा कौन पहले उसको। देखो चल तो रहे ना, मेहंदी बनाने 5,000 की जा रहे हो आप, लड़कियों के ही बनाते हैं लड़कों के? उनका भी बनाती हूँ, लड़कों के बनते, लड़के को कौन मेहंदी बनाते हैं? लड़के की बनाने गई थी मैं, राजपूतों में लड़के मेहंदी नहीं बनाते, बहुत राजपूतों की बनाई। बेवकूफ़ कहीं के। तो मेहंदी लगाने से क्या औरत हो जाती है? औरत नहीं होते हैं, हथेली में लगाते हो, आगे का लगा देते हो। मेहंदी लगाने वाली से भी आजकल तो यहाँ तक बनाने लगी लड़कियाँ मेहंदी। नहीं बनाती गाइस, 14 बंदा के पैसा है, आजकल लड़कियां भी यहाँ पे बना रही है। और आजकल तो हथेली भी बनवा रहे हैं। बनाओ ही मत, तो एक समय आएगा देख लो मेहंदी बनाना ही बंद कर देंगे लोग। तो कहीं रिश्वत पड़े कर देंगे। चलो अब अगला हम देखें। मैं मजाक करता हूँ, मेरा इन वास्तविकताओं से कोई संबंध नहीं है। अभी बता रहा हूँ मैं निवास स्थान के आधार पर, ना तो मेरी शादी हुई ना मुझे ऐसा कोई शौक है। हाँ, मैं तो मेरी बहुत गरीब शादी करूँगा, बहुत ज़्यादा, बहुत सामान्य। मम्मी पापा को बोल दिया मैंने सामान्य। देख लो निवास स्थान, कोई बात नहीं, हाउ लगा भरने मुझे ये पैसे हो, इधर से लोन ले लो, उधर से कहाँ से दो, क्यों दिखाना यार? जितना है अपना उतना कर दो ना, क्या दिक्कत है? लोग तो कितना भी कर लोगे हाथ पहुँचेगी, उनको कितना ही कर लो। बोलो यार, बोले थोड़ी दिक्कत थी यार वहाँ यार। हाँ, इसलिए क्या है कि दादा नहीं बनना है। निवास स्थान के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर परिवार क्या होता है? एक तो पितृस्थानिक परिवार, पहला कौन सा है? पितृस्थानिक मतलब पैट्री लोकल, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? पैट्री लोकल, मतलब पप्पा जी के घर पे रह रहे। क्या है? पैट्री। पैट्रियार्कल और पैट्री लोकल में फर्क है। पितृ सत्तात्मक और पितृ स्थानिक में फर्क है। पितृ सत्तात्मक मतलब पिताजी की चलती है, और पितृ स्थानिक मतलब शादी होकर लड़कियां कहाँ जाती है? पति के घर जाती है। पैट्री लोकल, पैट्री लोकल मतलब पति के घर रहना, ये होता है पितृ स्थानिक। और पितृ सत्तात्मक मतलब पति की चलना, घर रहना और चलने में फर्क है। हो सकता है पैट्री लोकल की चलती महिला की हो, लेकिन पैट्रियार्कल में चलती किसकी? पुरुष की ही है। तो है पैट्री लोकल। एक होता है मातृ स्थानिक, कौन सा होता है? मातृ स्थानिक, मैट्री लोकल, मातृ स्थानिक, मैट्री लोकल, मम्मी जी घर रहना। ये कहाँ होता है? केरल में, है ना, मैट्री लोकल। एक होता है नव स्थानिक, शादी करी, 2 लड़के लड़किन भाग के और कहाँ रहने लगे? अलग रहने लगे। लड़की गांव बिन रहे, लड़के गांव बिन रहे, बाहर आके रहने लगे, तो वो हो गया नव स्थान, नया स्थान, है ना। इसको क्या लिख रखा है इंग्लिश में? नियो लोकल। हाँ, नव स्थानिक, नव स्थानीय, नियो लोकल मतलब नया जगह। जियो ने बगड़, नियो को किसने बनाया? जियो ने, क्योंकि फ़ोन आ गए। पहले आपको पता है बात कैसे करते थे लोग? फ्री कॉल डलवाते थे, फ्री कॉल डलवाते, पहले कॉल पे फ्री कॉल डलते थे 2016 से पहले। 107 रुपये का रिचार्ज होता था, आप 100 मिनट बात कर सकते हो, आइडिया से आइडिया अनलिमिटेड बात कर सकते हो ऐसा। एक तो 10 रुपये काट आता था वो घिसने वाला। पता है, मतलब बदतमीजी करते थे। मेरे मामा जी से डलवाता था बैलेंस, किससे बात नहीं करता था, बस वैसे फोन लेना बैलेंस है। आजकल तो अच्छी चीज़ हो गई लेकिन जियो की वजह से। अगला होता मातुलेय परिवार, इसको इंग्लिश में क्या लिख रखा है? क्या? एविंक्यूलेट फैमिली। एविंक्यूलेट, एक मिनट इसको देखना पड़ेगा। हाँ, है
नियो लोकल के बाद एविंकुलेट कहाँ लिख रखी है? हाँ, एविंकुलेट मैथड, इसको बताएं एविंकुलेट। और एक और होता है कौन सा, एक और क्या नाम बताया उसको? बाइलोकल। बाइलोकल, द्विस्थानी। द्विस्थानी मतलब घर जमाई, घर जमाई रख लिया किसी को, ससुराल में भी एक ही लड़का है, और ये द्विस्थानी। द्विस्थानी एविंकुलेट, एविंकुलेट। हाँ, मान के चलो किसी के मतलब मुझे घर जमाई रखा, मैं मेरे यहाँ भी अकेला हूँ, मेरे ससुराल में भी अकेला हूँ, तो मैं द्विस्थानिक रहूँगा, दोनों जगह रहना पड़ेगा, दो जगह रहना पड़ता है व्यक्ति को, आधे टाइम यहाँ आधे टाइम यहाँ। एविंकुलेट ये होता है आपका द्विस्थानिक परिवार। इसको क्या लिख रखा है? इसको लिख रखा है बाइलोकल। बाइलोकल, बाई मतलब दो जगह रहना पड़ता है व्यक्ति को, बाइलोकल। अब पितृस्थानिक परिवार वेरी इजी। पितृस्थानिक परिवार वेरी इजी कैसे हो गया बताओ? शादी के बाद कहाँ रहते हैं आप? पति के घर। कहाँ रहते हैं? जो कि कहाँ चलता है अभी इंडिया में अधिकांश जगह, अधिकांश जगह क्या चलता है? पितृस्थानिक परिवार चलता है। पढ़ो इसको, क्या लिख रखा है? क्या लिख रखा है? शादी के बाद पत्नी कहाँ चली जाती है? अपनी पत्नी के घर चली जाती है। पत्नी पति के घर चली जाती है, और सारे रिचुअल जो ससुराल में मानते हैं वो मानती है। सरनेम भी पति का अपना लेती है, ससुराल को अपना घर बना लेती है, और फिर मरने के बाद ससुराल वाले बोलते हैं पियर गो नहीं कराओ, ठीक है ना? ये अब उसका उदाहरण लिखना, एग्जाम्पल क्या है इसका? अधिकांश भारत मुस्लिमों में, हिंदू में, और भील जनजाति, भील ट्राइब। भील जनजाति क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ पर सबसे सर्वाधिक जनजाति कौन सी? भील। और हमारा मध्य प्रदेश जनजातियों का प्रदेश है, जनजाति बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें क्या उदाहरण लिखना है? भील जनजाति। हम एग्जाम MPPSC के दे रहे हैं, तो हम अपने उदाहरण लिखेंगे तो अच्छा लगेगा ना। आप यूँ तो भारत के व्यक्ति हो, लेकिन रतलाम से प्यार क्यों करते हो? आपके पीयर से, क्योंकि आप आपके वहाँ थोड़ा बहुत झुकाव रहते हैं। हम MPPSC की तैयारी करो तो हमारा MP का उदाहरण देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, इसमें भील मत लिखो, आप भले अधिकांश भारत ही लिख दो तो भी चल जाएगा, पर लिखोगे तो अच्छा रहेगा, है ना? तो पितृस्थानिक परिवार समझ गए आप? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। पैट्रिलोकल मतलब शादी करने के बाद कहाँ जाते हैं? पति के घर, और सारे रिचुअल जो ससुराल में होते वो अपनाते, सरनेम भी पति वाला अपना लेते। ये होता है आपका पितृस्थानिक परिवार। अब होता है मातृस्थानिक परिवार, मतलब शादी हो गई, पति कहाँ रहेगा? पत्नी के घर, जिसको एक प्रकार से आप घर जमाई बोल सकते हैं, क्योंकि शादी होने के बाद कहाँ जा रहा है? पति पत्नी के घर। उसका वंश किस नाम से चलेगा पता है? ये नहीं बोलेगा ये किसका लड़का है, बोले अरे उसका पति है ये, या उनका जमाई। तो मतलब चलने किसकी लगी? महिला की। तो पितृस्थानिक मतलब पिताजी की चलती है, और गांव में लाड़ी आएगी तो क्या बोलेंगे? अरे मना लाड़ी है, अरे उनके बेटे की बहू है। तो ये क्या हो गया वहाँ पितृस्थानिक। और मातृस्थानिक में क्या हो रहा है? महिला के घर, उसका पति है, वो उसका जमाई है, या पति कहाँ रहता है? ससुर के। पत्नी के घर, या अपने ससुर जी के घर रहने लगता है ना? और ये कहाँ पाई जाती है? गारो, खासी और जयंतिया। देखो यहाँ दक्षिण भारत के नायरो तथा है ये गारो, खासी और जयंतिया ये नहीं लिख रखा, ये भी दक्षिण भारत में पाई जाती है। नायर तो दक्षिण भारत की, और उसके साथ गारो, खासी और जयंतिया कहाँ पाई जाती है? मेघालय में ना, ठीक है। हाँ, तो मातृस्थानिक कहाँ पाई जाती है? मातृस्थानिक परिवार एक तो नायर जनजाति, कहाँ है ये? केरलम में। कहाँ पे? केरलम में। और गारो, खासी गारो और जयंतिया, गारो, खासी और
नोट्स में लिखे ये सब। गारो खांसी और जयंतिया में पाई जाती है। तो पितृस्थानिक का मतलब समझ गए आप, पति के घर रहना। मातृस्थानिक मतलब पत्नी के घर रहना। और नवस्थानिक मतलब नई जगह रहना। हाँ। जैसे शादी करी, घर में लड़ाई हो गई, उधर है ना, भाग के शादी कर लिया आपने। लड़की घर जाओ तो वो लट्ठा रखे, लड़के घर जाओ तो वो लट्ठा रखे, बैठ जाओ, नहीं खाए खाते थे। अरे उनको बोल रहा हूँ, वो डर गए, लट्ठे रख दे कभी, तो नहीं रखते लट्ठे ना। नवस्थानिक परिवार में क्या होता है, पति और पत्नी दोनों ना तो पति के घर रहते ना पत्नी के घर रहते, बल्कि शहर में रहते हो। शहर में। किस पिक्चर में? धड़क। हाँ धड़क, हाँ धड़क में जो मेरी मंजिलों को जाते, वो गाना था ना उसमें। हाँ भाग जाते, वो भी बच्चे ही रहते हैं दोनों, है ना, वो भाग जाते हैं ना दोनों। धड़क तू भी तो आ गई। तो शहर या गांव में भी रह सकते, ऐसी बात थोड़ी। भाग के गांव में रह गए, छुप के। जो चीज जितनी छुपाते उतनी दिखती है, इसलिए छुप के भाग रहा है, मतलब उसका पता चलना था, उसका भांडा फूटना था। लेट क्यों है डिम्पल, बस निकल। वो दोनों क्यों नहीं है? यामिनी घर, उनके घर में ही। और संस्कृत, हाँ। तो नवस्थानिक परिवार में क्या होता है, जब विवाह के बाद किसी भी पक्ष से द्वंद्व होने के पश्चात नव दंपति मतलब नए दंपति। नव दंपति कैसे पता चलता है, मैं बताऊँ एक पता करने के। नव दंपति वो लाल चूड़िया पहनी रहती लड़की, खाती बहुत सारे पहनती है। अरे दिखाती है लड़कियां यार, नई शादी होती तो नई चूड़िया पहन के जाते, बोले यार शुरू में तो, फिर बाद में बोलती पति को थोड़ा सा बीच में बिठा लेती हूँ। बोले थोड़ा सा यहाँ बीच में बिठा लूँ ताकि दिखे नहीं। नहीं आज शुरू में रहती है ना, तो साड़ियाँ भी ऐसी चमक धमक वाली पहनेगी, मांग भी ऐसी यहाँ से यूँ रहेगी। और बिहार में तो आपको पता है यूँ भी नाक। अरे यार ठीक है ना, पति को बेचारा गंदा हो जाएगा यहाँ से ले जाओगे तो। हाँ अरे बहुत सारे को मैंने यूँ ही देखा है ना। मैंने तो नहीं लगाया अभी तक, जो अनुभव रहेगा है ना। तो आजकल तो क्या है, शादी होती है ना, लड़की हल्की सी बिंदी यहाँ लगाती है, जो बहुत गौर से देखता है उसको दिख जाए। हाँ वो भी वो ऐसी मांग कर लेता कि दिखे, दिखना चाहिए। कभी नया स्कोप ढूंढ ले। क्यों अच्छे की चाहत। अरे यार हर व्यक्ति का मन तो चंचल है, चंचल मन भटकता रहता है। लड़कों का भटकता है, लड़कों का नहीं भटक सकता क्या, स्वाभाविक बात है। कोई लड़की जा रहा है और बोला बढ़िया यार लड़की, तो लड़की बोल रहा बढ़िया लड़का जा रहा है, क्या दिक्कत है तो बोलो। इसलिए तो वो बोला कि मांग, और क्या रीजन हो सकता है। लड़कों का मन करता है अच्छी लड़की देख के बोले बढ़िया यार ये तो, फिर लड़कों को क्या पता चल, कुछ पता ये, क्योंकि ये नियम किसने बनाए, लड़कों ने। अब सांसद अपने नियम बनाते तो आरटीआई से बाहर रखा सांसदों को इससे बाहर रखा, अपने लोकायुक्त से, सबसे बाहर रखा, क्योंकि कल से दिक्कत आए तो हमें नहीं आनी चाहिए। ऐसे लड़कों ने नियम बनाए सारे, ठीक। ये तो नवस्थानिक परिवार में क्या होता है, ये आजकल ज़माने में बहुत ज़्यादा हो रहा है नवस्थानिक, क्योंकि दो लोगों की शादी हो गई, गांव में खाने को नहीं, इधर भी खाने को नहीं, तो वो कहाँ रहे, शादी करने के बाद तीसरी जगह रहे, गुजरात चले गए काम करने, सूरत चले गए, तो वो वहाँ परिवार बन जाएगा ना उनका, उनके बच्चे वहाँ पढ़ेंगे, वो वहाँ रहेंगे, तो वो बन जाएगा नवस्थानिक परिवार। क्या समझ आ गया? हाँ। और वर्तमान समाज में क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा ये बढ़ रहा है नवस्थानिक, नियो लोकल। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि गांव में काम नहीं है। हम पढ़ेंगे नगरीकरण क्यों हो रहा है ना, अर्बनाइजेशन क्यों हो रहा है। लोग शहर छोड़ के गांव क्यों जा रहे हैं, सॉरी गांव छोड़ के, देखो शहरों के लोग गांव जाना चाहते हैं, बोले हम खेत लेंगे न, फोकट बात है,
ये ना, ये नहीं कि चोचले है ये। क्या चोचला पता है क्यों? बोलो हम एक फार्म हाउस बनाएंगे। अरे फार्म हाउस धुआं निकल जाएगा, गांव में रहो 4 दिन, गांव की हवा शुद्ध है, कोई सुविधा नहीं है गांव में, है ना, चीज़ें इतनी अवेलेबल नहीं है। फिर भी वही बात है, पहाड़ रीलों में अच्छे लगते हैं, रियल में नहीं। धुआं निकल जाएगा, ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी, अभी जाओ जाओ पहाड़ पे जाओ, पता चल जाएगी, पता चल जाओ पहाड़, है ना। अरे वो सब बांसवाड़ा जिले में नहीं पड़ता वो अम्बा का मेला? हाँ हाँ, जनजातियों का है ना। छोटी अम्बा वो, हाँ हाँ मतलब कुशलगढ़ से अपन जो पहाड़ी क्षेत्र लगता है उधर हाँ। पानी की सुविधा है ही नहीं। सोचो आप, अरे अपने यहाँ भी तो गुजरात और अलीराजपुर की बॉर्डर पे, अरे उसने अभी रिपोर्ट देखी थी मैंने न्यूज़ में, गुजरात और अलीराजपुर की बॉर्डर पे जो गांव गुजरात में भी लगता है और अलीराजपुर में भी लगता है, मध्य प्रदेश, कठियावाड़ा कोई मालवा का चेरापूंजी कहा जाता है। तो एक ऐसा गांव है जहाँ पर पानी नहीं है, मतलब नर्मदा नदी पार करके जाते हैं लोग वहाँ पे। तो क्या आज के ज़माने में लोग, और स्कूल तो है ही नहीं वहाँ, स्कूल आधा गुजरात में ना, अलीराजपुर और गुजरात की सीमा पर आधा क्षेत्र अलीराजपुर में आता है, आधा गुजरात में आता है। मैं भेजूँगा, देखो आज ग्रुप में भेजूँगा, और देखना। तो नवस्थानिक परिवार क्या हो गया कि जब विवाह के बाद दंपति मतलब नवविवाहित नवयुगल किसी तीसरी जगह रहते हैं, वो कहलाता है आपका नवस्थानिक। अब अगला है आपका मातुले। मातुले में क्या होता है बताओ? मातुले मतलब मामा जी घर जाना पड़ता है आपको। क्या लिखा है? कुछ समाजों में विवाह के बाद नवविवाहित दंपति को मामा के निवास पर अपनी गृहस्थी, अरे मामा जी ने शादी कर दी, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भानेज की शादी करते हैं, तो वो कहलाएगा आपका मातुले परिवार। एवेंकुलेट का मतलब क्या होता है? आप मामा जी के यहाँ रह रहे, मामा जी के यहाँ शादी कर दी। अगर आप लड़का होते और आपके मामा जी के यहाँ रहते और मामा जी शादी करते और आप मामा जी के यहाँ रहते, तो आपका परिवार कौन सा होता? मातुले। मतलब माता जी के गांव में आपकी परिवार बस रहा है, तो ये होता है मातुले परिवार। तो मतलब मम्मी के, है ना, माता जी के गांव में उनके बच्चे, किनके? मम्मी के बच्चों का बसेरा, है ना। आप कहाँ बस गए? आपके मामा जी गांव में। कौन रहा है मामा जी गांव में पहले महीने तक? 2 महीने 4 महीने गर्मी में जाते थे, मैं जाता था पहले। आप तो क्या जाते हो, धुआं निकाल देते हो, आप जाओ वहाँ तो क्या यहाँ ही ना आपके मामा जी, तो बस फिर। हाँ, तो मातुले परिवार क्या हो रहा है? कहाँ रहते हैं यार? मामा जी के घर पर अपने जो मामा जी के भाणेज है वो रहते। मामा जी के भाणेज मतलब उनकी बहन के बच्चे, बेटी भी हो सकती है या बेटा भी हो सकता है। और हाँ, माता श्री पत्नी तत्के को मामा के मामा के परिवार से, जहाँ मैट्रियार्कल सोसाइटी है वहाँ पत्नी के घर पत्नी मामा रहेंगे। और ये नहीं समझना आपको, और क्या लिख रखा है? हाँ, ये जो ससुर रहेगा, ये मातुले परिवार में ससुर कौन रहेगा? मामा जी, है ना। मामा जी ससुर रहेंगे। ससुर किसको मानेंगे? मामा जी को। ससुर किसको मानेंगे? मामा जी को। बस ये चीज है ना। ये हो गया आपका मातुले। और एक होता है द्विस्थानिक परिवार, सास मामी जी होगी कि मतलब मामी जी, क्योंकि वंश यहाँ से चल रहा है ना। मातुले मतलब सारे यहाँ से होंगे, है ना। हाँ नहीं, अगर मात्र सत्तात्मक परिवार है, मतलब लड़का लड़की घर जाता है तो मामा घर लड़का आ जाएगा, और अगर पितृ सत्तात्मक परिवार तो लड़की वहाँ चली जाएगी, है ना। दोनों होते हैं। क्या अभी चलता है? यहाँ चलता है, जनजातियों में चलता है, जनजातियों में चलता है, बाकी जनरली लोगों में नहीं चलता है। अब अगला है ये द्विस्थानिक। द्विस्थानिक मतलब मात्र सत्तात्मक, पितृस्थानिक और मातृस्थानिक दोनों है ये। कभी कभी मैंने बोला ना अभी, पति के घर भी रहेगा और पत्नी के घर भी रहेगा। मान के चलिए 2 परिवार है, एक परिवार X और एक परिवार Y। इनके बेटा है और इनके बेटी है,
बेटे को प्लस लिखते, बेटी को माइनस लिखते। दोनों सिंगल चाइल्ड है ये। अब इस बच्चे को घर जमाई रखेंगे तो इसको 6 महीने इधर रहना पड़ेगा, 6 महीने इधर, या दोनों घर का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये मातृस्थानिक और पितृस्थानिक दोनों हो गया। ठीक, तो दोनों घर में रहते हैं द्विस्थानीय परिवार। घर जमाई रख लिया और उसके मम्मी पापा के भी वो अकेला लड़का है, तो मम्मी पापा का ध्यान रखना पड़ेगा, घर जमाई रहेगा। इधर भी 100 बीघा जमीन, इधर भी 100 बीघा जमीन, क्या करेगा वो लड़का? दोनों जमीन खाएगा। हाँ, ये करेगा। तो ये हो गया आपका निवास स्थान के आधार पर। कल हम देखेंगे समुदाय के आधार पर परिवार के प्रकार। ठीक, बंद कर दो डिम्पल। हाँ, पितृस्थानिक मतलब शादी के बाद